ये वही जगह है जहाँ पर सारे जो 10 टेररिस्ट थे ना वो यहाँ पर ही बोट से उतरे थे। सबसे पहला जो अटैक हुआ था 9:30 बजे, अंदर आकर उन्होंने अपनी AK-47 निकाल कर है ना यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और इसी वाले रोड पर पुलिस जीप गुजर रही थी, वो पुलिस की जीप पर वो फायरिंग करने लगे। अरुण जाधव सर यहाँ पर जख्मी हालत में थे, उन्होंने कंट्रोल रूम में ये मैसेज दिया कि दोनों टेररिस्ट सिल्वर कलर की स्क्वाडा को कैप्चर करके है ना आगे यहाँ पर गिरगांव चौपाटी की तरफ भाग रहे हैं, जहाँ पर यहीं से वो लोग ने यूटर्न मारा और यूटर्न मारते ही है ना वो सामने डिवाइडर पर अपनी कार ठोक दी। उन्होंने जैसे ही लेफ्ट वाला कार का डोर खुला ना तो वहां पर कसाब है ना जख्मी हालत में जिंदा पड़ा हुआ था। वैसे 2 टेररिस्ट है ना करीब 9:30 बजे है ना यहाँ पर लियोपोल्ड कैफे पर पहुंचे थे, बाहर से गेट की तरफ से फायरिंग कर रहे थे अपनी AK-47 से और वो लोग ने ऐसी अंधाधुंध फायरिंग की ना यहाँ पर आपको सीलिंग्स पर पिलर्स पर है ना आज भी उसके सारे है ना बुलेट मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं। मेन टारगेट था वो देखो ये था यहाँ पर ताजमहल पैलेस होटल, जिसके अंदर है ना करीब 4 टेररिस्ट इसके अंदर घुसे थे। टाटा सर भी है ना उस टाइम पर यहाँ पर रात को पहुंच गए थे और 3 दिन तक लगातार ताज होटल के बाहर खड़े रहे थे। तो ये वही ताज होटल के अंदर का एरिया है, वहीं से है ना यहाँ से 2 टेररिस्ट घुसे थे। नेवी की मार्कोस टीम है ना यहाँ पर करीब रात के 2 बजे यहाँ पर पहुंची थी। 20 नवंबर की रात को करीब 2 टेररिस्ट कोलाबा में नरीमन हाउस पर आए थे। कमांडोज है ना यहाँ पर हेलीकॉप्टर लाकर वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर इसके टेरेस पर उतरे थे और उनके पास से उनको है ना सैटेलाइट फोन भी मिले थे, जिससे ट्रैक करने के बाद पुलिस वालों को ये भी पता चला कि उनके सारे कॉल्स है ना मुंबई से लेकर कराची में जा रहे थे। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको मुंबई में उन सारी जगहों पर लेकर जाने वाला हूँ जहां पर 2008 में है ना मुंबई का सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ था 26/11 का। आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात तो पता होगी, मुंबई में ये CST स्टेशन पर एक अटैक हुआ था, ताज होटल में अटैक हुआ था, लियोपोल्ड कैफे में अटैक हुआ था। उसके अलावा भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर अटैक हुआ था, लेकिन लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। तो मैं आपको उन सारी जगहों पर ले चलने वाला हूँ। हम वहां पर चलकर देखने वाले कैसे कैसे अटैक हुआ था, फिर कैसे मुंबई पुलिस ने, मार्कोस टीम ने, NSG टीम ने कैसे उस अटैक को टैकल किया था और सारे आतंकियों को मारा भी था। और इस टेरर अटैक में है ना करीब 175 लोगों की डेथ भी हो गई थी और यहाँ पर 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सबसे पहले है ना हम लोग कोलाबा के बाधवार पार्क में आ चुके हैं। ये वही जगह है जहाँ पर सारे जो 10 टेररिस्ट थे ना वो यहाँ पर ही बोट से उतरे थे और फिर ये अटैक के बाद है ना मुंबई पुलिस को यहाँ पर उनकी एक बोट भी मिली। वो लोग है ना 22 नवंबर को कराची से निकले थे और फिर वो लोग ने कराची से अल हुसैनी नाम की बोट में वो लोग गुजरात के पोरबंदर कोस्ट तक आए थे और पोरबंदर में आकर है ना उन लोग ने ना जो वहाँ के एक लोकल फिशरमैन थे वो लोग की नाव एक हाईजैक कर लिया और उसमें करीब है ना 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों को उसने मार दिया था टेररिस्ट ने और एक को जिंदा रखा था नेविगेशन के लिए। वो लोग यहाँ पर 26 नवंबर को दोपहर को 4 बजे यहाँ पर पहुंच चुके थे, लेकिन वो मुंबई कोस्ट से थोड़ी दूर थे, उनको मुंबई अपनी तरफ दिखाई दे रहा था। तो वो लोग ने वहीं पर रुक के है ना शाम होने का इंतजार किया और एक जो बचा हुआ आदमी था उसका लोकल बोट का, उसको भी वो लोग ने मार दिया और वो 10 लोग है ना करीब शाम के 8 बजे है ना यहाँ पर इसी जगह पर वो लोग उतरे थे। यहाँ के एक लोकल फिशरमैन ने उनको पूछा भी था कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो उस टाइम पर वो लोग ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया था और लोकल फिशरमैन ने यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन पुलिस ने उस टाइम पर है ना कुछ एक्शन नहीं लिया। वो लोग ने काली पीली टैक्सी पकड़ी थी, वो लोग थे यहाँ पर 10 लोग, तो सभी लोग है ना यहाँ पर 2-2 के ग्रुप्स में डिवाइड होकर अपने डेस्टिनेशन के लिए वो चले गए। सबसे पहला जो अटैक यहाँ पर रिपोर्ट हुआ था ना वो देखो 9:30 बजे यहाँ पर रिपोर्ट हुआ था। CST स्टेशन पर है ना देखो 2 टेररिस्ट है ना ये तरफ से यहाँ पर एंटर किए थे, ये मेन गेट से, और वो 2 टेररिस्ट का नाम था यहाँ पर कसाब और अब्बू इस्माइल। ये दोनों टेररिस्ट है ना यहाँ पर अंदर आकर उन्होंने अपनी AK-47 निकाल कर है ना यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। अभी तो यहाँ पर ये रश आवर्स भी नहीं है, लेकिन उस टाइम पर शाम का वक्त रहता है, शाम के वक्त में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो वैसे टाइम पर वो लोग ने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें है ना करीब 55 लोगों की डेथ हो गई थी और करीब 300 से ज्यादा लोग है ना इंजर्ड हुए थे। जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई ना किसी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों गोलियां चल रही है, कहाँ से चल रही है। तो काफी सारे लोग है ना यहाँ वहाँ भागने लगे, काफी सारे लोग है ना ट्रैक्स के नीचे छुपने लगे थे और फिर यहाँ पर कुछ ही देर में है ना पूरा सन्नाटा हो गया था, सभी लोग यहाँ वहाँ बिखर गए थे। और जैसे स्टेशन अथॉरिटी को ये मालूम पड़ा ना कि यहाँ पर कोई लोग फायरिंग कर रहे हैं, तो वो लोग ने भी यहाँ पर स्टेशन पर अनाउंसमेंट करना चालू कर दिया कि सभी लोग स्टेशन को छोड़कर बाहर चले जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई फायरिंग कर रहा था। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर सिचुएशन बनी थी, सारे लोग गायब हो गए ना, तो फिर वो 2 टेररिस्ट है ना यहाँ से देखो मेन गेट से होते हुए ना बाहर की तरफ चले गए। CST स्टेशन से बाहर निकलने के बाद उसके सामने जो टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है वो लोग वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर उसकी गेट्स बंद होने की वजह से ना वो लोग उसके अंदर नहीं जा पाए थे। जैसे पुलिस को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले ना तो उनको तो पहले लगा कि यहाँ पर पहले मुंबई में अंडरवर्ल्ड था, तो कोई अंडरवर्ल्ड गैंग की राइवलरी चल रही होगी, लेकिन फिर कुछ ही देर में उनको भी ये पता चल गया कोई अंडरवर्ल्ड की राइवलरी नहीं है, यहाँ पर है ना कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है। तो जैसे यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है ना हेमंत करकरे जी है ना वो यहाँ पर सबसे पहले CST स्टेशन पहुंचे थे अपनी टीम को लेकर, और उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो लोग जब तक यहाँ पर पहुंचे ना तो तब तक तो यहाँ से है ना टेररिस्ट निकल चुके थे और उन्होंने यहाँ पर
यहाँ का सर्वेलेंस करके है ना वो बाहर की तरफ चले गए थे टेररिस्ट को आगे पकड़ने के लिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग से है ना वो पीछे की तरफ ये कामा हॉस्पिटल है, यहाँ पर उनका मकसद था कि वो लोग पेशेंट्स को यहाँ पर मारने वाले हैं। तो वो देखो यहाँ पर वो कामा हॉस्पिटल पर पहुंचे थे और जैसे ही वो गन्स लेकर अंदर की तरफ जा रहे थे ना तो यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ ने उनको आते हुए देख लिया था, इसलिए हॉस्पिटल स्टाफ ने ना हॉस्पिटल की सारी लाइट्स और पेशेंट के जो वार्ड थे ना वो सारे बंद कर दिए थे। टेररिस्ट को भी यही लगा कि यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई नहीं है, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल के बाहर से ही ना फायरिंग करके है ना फिर वापस से बाहर की तरफ निकल चुके। तो बाहर की तरफ आप देखोगे तो देखो यहाँ पर ये वाला जो रोड है, इसी वाले रोड पर है ना यहाँ पर पुलिस की एक है ना जीप गुजर रही थी जिसमें हेमंत करकरे सर, अशोक कामटे सर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई थी। तो उन टेररिस्ट ने है ना यहाँ से निकलकर वो पुलिस की जीप पर वो फायरिंग करने लगे। पुलिस की जीप से है ना पुलिस वालों ने भी सामने फायरिंग की थी। मुंबई पुलिस के हेमंत करकरे सर, अशोक कामटे सर शहीद हो गए और उनकी टीम में भी काफी लोग यहाँ शहीद हुए थे। और फिर वो टेररिस्ट ने है ना वही पुलिस को जीप को कैप्चर कर लिया और फिर वही जीप में बैठ कर है ना वो लोग भागने लगे। फिर सारे पुलिस वालों में से है ना एक पुलिस ऑफिसर थे अरुण जाधव सर, वो है ना जिंदा थे और जख्मी हालत में वो वही जीप के अंदर थे। तो वो सारी चीजें देख रहे थे वही जीप के अंदर से और वो टेररिस्ट आगे की तरफ बैठकर वो जीप चला रहे थे। फिर कुछ दूर जाते हैं ना उनको लगा कि ये पुलिस जीप का टायर है ना पूरा पंचर हुआ है, तो उनको है ना सामने से एक सिल्वर कलर की स्कोडा दिखी दोनों टेररिस्ट को। तो उन्होंने वो स्कोडा कार की तरफ गाड़ी रोककर वो स्कोडा कार को है ना कैप्चर कर लिया। उसमें जो फैमिली 3 लोगों की बैठी हुई थी उनको मारा तो नहीं, सिर्फ बाहर निकालकर वो गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ भागने लगे। लेकिन फिर पुलिस की जीप में उस समय पर जो अरुण जाधव सर यहाँ पर जख्मी हालत में थे उन्होंने कंट्रोल रूम में ये मैसेज दिया कि दोनों टेररिस्ट है ना सिल्वर कलर की स्कोडा को कैप्चर करके है ना आगे यहाँ पर गिरगांव चौपाटी की तरफ भाग रहे हैं। पहले से ही है ना गिरगांव चौपाटी पर यहाँ पर नाकाबंदी लगी हुई थी। जैसे उनको मैसेज मिला ना तो सारे लोग यहाँ पर एक्टिव हो गए और कुछ ही देर में पुलिस वालों ने देखा कि सामने से है ना एक सिल्वर कलर की स्कोडा कार आ रही है। तो उन्होंने सारे बैरिकेड्स बंद कर दिए। वही दोनों टेररिस्ट ने देख लिया कि आगे की तरफ तो नाकाबंदी है और वहां पर सारे पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो उसी जगह पर रुक गए और फिर कुछ ही सेकंड में है ना वो लोग ने सोचा कि वापस से यू टर्न मार के ना पीछे की तरफ जाएंगे वो लोग। तो जैसे ही वो दोनों टेररिस्ट ने अपनी कार में से है ना यू टर्न मारने की कोशिश की ना तो देखो ये वही डिवाइडर है जहां पर यहीं से वो लोग ने यू टर्न मारा और यू टर्न मारते ही है ना वो सामने डिवाइडर पर अपनी कार ठोक दी थी। तो उसी वक्त है ना यहाँ पर जितनी भी नाकाबंदी लगी हुई थी पुलिस वालों की वो लोग ने फायर करना स्टार्ट कर दिया और कार में है ना यहाँ पर गोलियां गोलियां हो चुकी थी और पुलिस वालों को देखकर तो लगा कि दोनों ही टेररिस्ट है ना यहाँ पर मर गए हैं। तो वो लोग ने है ना बैरिकेड्स खोल के वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने जैसे ही लेफ्ट वाला कार का डोर खुला ना तो वहां पर कसाब है ना जख्मी हालत में जिंदा पड़ा हुआ था और उसने तुरंत ही अपनी AK-47 निकालकर आराम उम्बाले सर जो थे उनके है ना पेट पर यहाँ पर 5 गोलियां चला दी। लेकिन जैसे उनको गोली लगी ना तो उन्होंने गन को एकदम मजबूती से पकड़ कर रखा हुआ था जिससे है ना बाकी पुलिस वालों को गोलियां ना लगे। और उसी समय है ना बाकी पुलिस वालों ने भी यहाँ पर लाठियों से मारकर गन को छुड़ाया और कसाब को है ना इस तरह से यहाँ पर ही जिंदा पकड़ लिया था इसी जगह पर। और ये इंसिडेंट है ना रात को करीब यहाँ पर 12:30 बजे हुआ था, मतलब 26/11 को ही वो लोग यहाँ पर आए। 8:30 बजे वो लोग ने यहाँ पर CST स्टेशन पर अटैक करना स्टार्ट किया। फिर उसी रात में जाकर है ना 12:30 को करीब है ना कसाब यहाँ पर जिंदा भी पकड़ा गया था। और दूसरा जो उसके बगल में टेररिस्ट बैठा हुआ था उसका नाम था अब्बू इस्माइल, वो है ना पूरी तरह से मारा गया था गोलियों की वजह से। इस इंसिडेंट में है ना हमारे तुकाराम ओम्बले सर है ना वो शहीद हो चुके, वो इसी जगह पर शहीद हुए थे। ये इंसिडेंट पूरा इसी जगह पर बना था, इसलिए देखो यहाँ पर है ना उनका एक प्रेरणा स्थल भी यहाँ पर बना हुआ है और ये स्टैचू भी बना हुआ है। तो ये देखो उनकी याद में ये स्टैचू यहाँ पर बनाया गया है उनकी ब्रेवरी के लिए। बाकी के अटैक्स तो दूसरी लोकेशन पर चल ही रहे थे, उसमें से 2 टेररिस्ट है ना करीब 9:30 बजे है ना यहाँ पर लियोपोल्ड कैफे पर पहुंचे थे और उस टेररिस्ट का नाम था ना शोएब और नाजिर था। और ये कैफे है ना करीब 150 साल पुराना यहाँ पर मुंबई में है और ये फॉरेनर्स का है ना काफी एक फेवरेट हब है यहाँ पर, क्योंकि अल्कोहल और नॉनवेज यहाँ पर सर्व होता है। 2 टेररिस्ट है ना देखो वो बाहर से गेट की तरफ से फायरिंग कर रहे थे अपनी AK-47 से और यहाँ पर देखो जितने भी लोग अंदर थे काफी लोग टेबल के अंदर छुप गए थे, काफी लोग यहाँ पर किचन के अंदर चले गए थे और वो फायरिंग है ना करीब 1.5 मिनट तक वो लोग ने फायर किया। और वो लोग ने ऐसी अंधाधुंध फायरिंग की ना यहाँ पर आपको सीलिंग्स पर पिलर्स पर है ना आज भी उसके सारे है ना बुलेट मार्क्स देखने के लिए मिलते हैं। और जब भी वो लोग फायरिंग कर रहे थे ना यहाँ से वो लोग ने एक बॉम्ब भी यहाँ पर फेंका था, जो कि बॉम्ब है ना देखो यहाँ से फेंका ना तो वो देखो यहाँ पर टेबल के ऊपर बॉम्ब लगा था, टेबल से वो बाउंस होके ना बॉम्ब देखो यहाँ पर गिरा था जिससे ये पूरा होल यहाँ पर हो चुका है। देखो कितना बड़ा होल हो चुका है वो बॉम्ब गिरने से, तो देखो वो इंसानों को कितना ज्यादा इंजर्ड करता होगा। उस फायरिंग की वजह से ना करीब 11 लोगों की डेथ हो गई थी। जो सामने की तरफ से फायरिंग करने के बाद देखो यही लाइन से होते हुए ना वो देखो वो गेट से ना वो लोग आगे की तरफ यहाँ पर
ताज होटल की तरफ चले गए थे। ऊपर टैक्सी के अंदर है ना टाइम बॉम्ब भी छोड़ दिया। उस बॉम्ब की वजह से ना यहाँ पर टैक्सी के अंदर ब्लास्ट भी हुए थे, जो कि पहला ब्लास्ट है ना यहाँ पर 10:20 पे रिपोर्ट हुआ था कि वाड़ी बंदर के पास टैक्सी पहुंची थी और वो टेररिस्ट उस टैक्सी को उस टाइम पर छोड़ चुके थे। उस टैक्सी में ब्लास्ट हुआ जिसमें है ना ड्राइवर था और बाकी के 3 पैसेंजर्स थे, पर उनकी भी डेथ हो गई थी। और फिर दूसरी जो टैक्सी में ब्लास्ट हुआ था वो करीब है ना 10:40 पे रिपोर्ट हुआ था और वो टैक्सी है ना उस टाइम पर विले पार्ले में पहुंच चुकी थी। भी है ना यहाँ पर विले पार्ले में जाकर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उस टाइम पर भी है ना पैसेंजर्स भी थे उसमें और ड्राइवर भी था, उनकी भी डेथ हो गई थी। पूरे 26/11 के अटैक में है ना जो सबसे मेन लोकेशन और मेन टारगेट था वो देखो ये था यहाँ पर ताजमहल पैलेस होटल, जिसके अंदर है ना करीब 4 टेररिस्ट इसके अंदर घुसे थे। मुंबई पुलिस भी यहाँ पर अलर्ट हो गई थी। मुंबई पुलिस के पास उस टाइम पर है ना इतने ज्यादा एडवांस वेपन्स नहीं थे, लेकिन उनके पास जो भी वेपन्स थे वो लोग ने वो यूज किए थे उस टाइम पर। उस टाइम जब है ना रतन टाटा सर को भी ये पता चला ना कि ताज पर अटैक हुआ है, तो उन्होंने सबसे पहले तो यहाँ पर ताज में कॉल लगाया, लेकिन उस टाइम पर किसी ने रिसीव नहीं किया। रतन टाटा सर भी है ना उस टाइम पर यहाँ पर रात को पहुंच गए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर देखा ना तो सिक्योरिटी वाले उनको अंदर की तरफ नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि अंदर की तरफ है ना फायरिंग चल रही थी। 3 दिन तक लगातार ताज होटल के बाहर खड़े रहे थे जब तक अटैक चल रहा था, और उन्होंने ये बात भी कही थी कि पूरी होटल जला देना, लेकिन एक भी टेररिस्ट है ना यहाँ पर जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। देखो ये वही ताज होटल के अंदर का एरिया है जहाँ पर है ना टेररिस्ट घुसे थे। तो देखो सामने का जो आप डोर्स देख रहे हो वहीं से है ना यहाँ से 2 टेररिस्ट घुसे थे, और ये इसके पीछे की बाजू भी इसके एंट्री पॉइंट्स है, वहाँ से 2 टेररिस्ट घुसे थे। जितने भी गेस्ट बैठे हुए थे सभी लोग यहाँ पर मारे गए थे। पैलेस के है ना दूसरे फ्लोर्स पर जाने लगे, जहाँ पर उनका मकसद है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हॉस्टेजेस बनाना था। ताज का जो आप डोम देखते हो बाहर से, वो भी है ना उन्होंने पूरा का पूरा जला दिया था। आप देख सकते हो ये उस टाइम की फोटोग्राफ जहाँ पर ताज के डोम से भी है ना फायर निकल रही थी। और इसी बीच है ना मुंबई पुलिस को तो ये पता लग चुका था कि ये कोई गैंग वॉर नहीं है, लेकिन ये एक बल्कि टेररिस्ट अटैक है, और ये सिचुएशन है ना वो अकेले टैकल नहीं कर सकते, इसलिए उनको है ना दिल्ली मैसेज भेजकर है ना आर्मी को यहाँ पर बुलाना ही पड़ा। जो यहाँ पर मुंबई में सबसे नज़दीकी जो यहाँ पर इंडियन नेवी की मार्कोस टीम थी, मार्कोस टीम को है ना स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए बनाया गया था अननोन एरियाज में। इंडियन नेवी की मार्कोस टीम है ना यहाँ पर करीब रात के 2 बजे यहाँ पर पहुंची थी, और 8 कमांडोज यहाँ पर ताज होटल के अंदर आए थे, और उस समय 8 कमांडोज थे, 200 से भी ज़्यादा लोग फंसे हुए थे और 4 टेररिस्ट थे। फिर इसमें से मार्कोस टीम ने पहले प्लान बनाया कि जितने भी यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं ना उनको पहले बाहर निकालना है। उसी टाइम पर है ना मीडिया वाले है ना बाहर से सारी की सारी लाइव कवरेज दे रहे थे कि कौन सा टेररिस्ट कहाँ से फायर कर रहा है, पुलिस वाले कहाँ से अंदर घुस रहे हैं। और ये लाइव टेलीकास्ट की वजह से है ना जो कराची में भी बैठे हुए उनके हैंडलर्स थे ना वो लाइव चीज़ें देख रहे थे, और वो लोग सैटेलाइट फोन से है ना यहाँ पर टेररिस्ट को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो ये मीडिया वालों का है ना एक बहुत ही बड़ा फॉल्स बैक था। यहाँ पर सुबह 5 बजे जाकर NSG की जो टीम थी वो दिल्ली से यहाँ पर आई थी, वो मुंबई एयरपोर्ट पर उन्होंने 5 बजे लैंड किया। करीब वो 5:30 को है ना यहाँ पर जो प्रॉपर मार्केट के पास मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर्स है वो लोग वहाँ पर जाकर पहुँचे थे, और फिर उन्होंने भी वहाँ पर जाकर प्लान बनाया कि उनकी आधी टीम यहाँ पर, आधी टीम उनकी ताज होटल जाएगी और आधी टीम यहाँ पर ट्राइडेंट होटल जाएगी। उसी रात है ना करीब 9:45 के वक्त है ना यहाँ पर 2 टेररिस्ट है ना ट्राइडेंट होटल में भी आए थे। ये भी उनका है ना एक टारगेट था, और यहाँ पर भी उनका टारगेट है ना VIP लोगों को और फॉरेनर्स को है ना यहाँ पर हॉस्टेजेस बनाना था। तो देखो 2 गनमैन है ना यहाँ पर, यही एंट्रेंस गेट है इसका, तो इसी गेट से है ना वो फायरिंग करते हुए अंदर घुसे थे। उन्होंने आगे की लॉबी के एरिया में पूरा फायरिंग किया। ये आप लॉबी के कुछ फोटोग्राफ्स भी देख सकते हो। और फिर जैसे होटल स्टाफ को भी पता चला ना कुछ फायरिंग्स हो रही है, तो उन्होंने भी सारे गेस्ट को है ना धीरे धीरे से किचन के एरिया से बाहर निकालना चालू कर दिया। और फिर उसके बाद है ना यहाँ पर टेररिस्ट जो थे सारे वो यहाँ पर ऊपर के फ्लोर्स में जाने लगे यहाँ पर, क्योंकि उनको सारे ना फॉरेनर्स को हॉस्टेजेस बनाना था, तो वो ऊपर की तरफ जाने लगे। फिर जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर रात के समय में मार्कोस की टीम पहुंची थी। फिर मार्कोस की टीम ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन निकाला और सारे जो फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकालने का प्लान बनाया। फिर इसमें 2 टेररिस्ट को है ना सर्च ऑपरेशन भी वो लोग ने चलाया मार्कोस की टीम ने सुबह तक। फिर सुबह तो NSG की एक टीम है ना फिर वो भी ट्राइडेंट में आ चुकी थी। फिर NSG की टीम ने यहाँ पर पूरा ऑपरेशन संभाला था। ट्राइडेंट में है ना करीब 27-28 घंटे तक है ना यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला था, क्योंकि 2 टेररिस्ट को यहाँ पर पकड़ने के लिए। लेकिन फिर कुछ ही घंटों में है ना यहाँ पर अपनी NSG की टीम ने दोनों टेररिस्ट को यहाँ पर मार दिया था। और बाकी के अटैक्स तो चल ही रहे थे। और उसी रात को है ना 26 नवंबर की रात को करीब 2 टेररिस्ट है ना यहाँ पर आगे की तरफ कोलाबा में नरीमन हाउस पर आए थे। नरीमन हाउस जो कि ये है ना जो ज्यूइश कम्युनिटी है इजराइल कंट्री की, उसका है ना यहाँ पर एक प्रेयर हॉल है, टेंपल जैसा बोलते हैं, और कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आते हैं, तो यहीं पर वो मुंबई में स्टे करते हैं। यहाँ पर है ना NSG ने अपना ऑपरेशन है ना यहाँ पर 28 नवंबर की सुबह 8 बजे यहाँ पर किया था, जो कि NSG के कमांडोज है ना यहाँ पर हेलीकॉप्टर लाकर वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर इसके टेरेस पर उतरे थे। और ये सारी चीज़ें ना उस समय पर मीडिया भी सारी लाइव कवरेज दे रही थी। उस समय पर वो उनके बैठे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भी है ना ये सारी चीज़ें पता चल रही थी कि यहाँ पर कमांडोज कहाँ से एंटर कर रहे थे। कुछ कमांडोज ने यहाँ पर हेलीकॉप्टर से भी बिल्डिंग के
अंदर एंटर किया और कुछ कमांडोज है ना यहाँ पर आप देखो आसपास आपको काफ़ी सारी बिल्डिंग्स दिखाई देगी, तो सारे कमांडोज है ना बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़कर बैठ चुके थे सारे स्नाइपर्स लेकर कि जो भी विंडोज से यहाँ पर टेरेस दिखाई दे उनको मारने की। तो कुछ ही घंटों में है ना एनएसजी के कमांडोज ने यहाँ पर भी 2 अंदर बैठे हुए टेररिस्ट को मार दिया था। ये जो टेरर अटैक था ना 29 नवंबर की सुबह तक है ना 8 बजे तक यहाँ पर चला था। 8 बजे कमांडोज ने ये डिक्लेयर किया कि मुंबई अभी खतरे से खाली है। मुंबई में है ना सारे 10 टेररिस्ट आए थे, उसमें से है ना सारे के सारे 9 जो टेररिस्ट थे वो मारे गए थे और उसमें से एक जो था कसाब वो यहाँ पर है ना जिंदा पकड़ा गया था। कसाब की एज है ना उस वक्त सिर्फ 21 ईयर्स की हुआ करती थी। फिर आगे चलकर है ना 2012 में है ना पुणे के येरवाड़ा जेल में है ना कसाब को भी फांसी दी गई थी। तो देखो कुछ ऐसी स्टोरी रही है यहाँ पर मुंबई के टेरर अटैक की। फिर जब अटैक खत्म हुआ ना यहाँ पर जो टेररिस्ट की लाशें थी उनके पास से भी है ना उनको काफी सारी चीजें बरामद हुई थी, ग्रेनेड्स, गन्स और फिर खाने पीने की चीजें भी वो अपने साथ लाए थे जैसे ड्राई फ्रूट्स इतने दिन तक सरवाइव करने के लिए। और उनके पास से उनको है ना सैटेलाइट फोन्स भी मिले थे जिससे ट्रैक करने के बाद पुलिस वालों को ये भी पता चला कि उनके सारे कॉल्स है ना मुंबई से लेकर कराची में जा रहे थे। और फिर उन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे कपड़ों पर भी सारे है ना मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ था। आप ये सारी फोटोग्राफ्स में देख सकते हो। लोग समझ ही गए होंगे कि मुंबई में किस तरह से अटैक हुआ था। मुंबई पुलिस ने, एनएसजी की टीम ने, मार्कोस की टीम ने कैसे ये सिचुएशन को हैंडल किया था। इस अटैक में है ना कई सारे लोग शहीद भी हो चुके थे। तो बस अभी हम है ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम, गुड बाय।